इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स नॉर्मल वेरिएबल्स ही होते हैं। वेरिएबल्स हम यूज़ करते थे वैल्यूज़ को कंटेन करने के लिए। ऑब्जेक्ट्स भी वेरिएबल्स होते हैं, तो ऑब्जेक्ट भी वेरिएबल्स वैल्यूज़ कंटेन करते हैं। द डिफरेंस क्या होता है नॉर्मल वेरिएबल जावास्क्रिप्ट के और ऑब्जेक्ट्स में? ऑब्जेक्ट्स के अंदर आप बहुत सारी वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं। अब ऐसा तो एरे में भी होता था। तो एरे और ऑब्जेक्ट में फ़र्क क्या होता है? बेसिकली एरे भी तो जावास्क्रिप्ट में एक ऑब्जेक्ट ही होता है। एरे इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। एरे में लेकिन क्या होता है, आप सिर्फ वैल्यूज स्टोर करते हैं, जबकि यहाँ आप उन वैल्यूज के कुछ नेम भी दे सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स में जो वैल्यूज होती हैं वो नेम वैल्यू के पेयर में होती हैं, जिसके बीच में एक कोलन लगा हुआ होता है। जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट्स भी हैं और आप अपने ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हम पहले से यूज़ भी करते आ रहे हैं और अभी भी देखेंगे कुछ नए भी। और आप अपने ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स हम बनाते क्यों हैं? ऑब्जेक्ट्स हम बनाते हैं कि हम अ, किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकें, यानी वैल्यू स्टोर कर सकें। वैल्यू स्ट्रिंग भी हो सकती है, नंबर भी हो सकते हैं, और इवन ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम कुछ लॉजिक भी लगा सकते हैं। लॉजिक मतलब फंक्शंस भी लगा सकते हैं। फंक्शंस भी स्टोर कर सकते हैं जो या तो उसी ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स को यूज़ करके आपको कुछ आउटपुट दे, या अलग से आप बाहर से भी उनको कुछ आउटपुट आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं। यहाँ हमने एक बहुत ही बेसिक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। ऑब्जेक्ट बनता कैसे है? जैसे वेरिएबल बनता है, ऑब्जेक्ट की शुरुआत बिल्कुल वैसे ही होती है। लेट कीवर्ड देन ऑब्जेक्ट का नेम। एरे के लिए जहाँ हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते थे, ऑब्जेक्ट्स कर्ली ब्रेसेस कर्ली ब्रैकेट्स में आता है। एरे में अब आप सीधे वैल्यूज लिख देते थे। स्ट्रिंग होता था तो कोट्स में आता था, और अगर नंबर होता तो डायरेक्टली आता था। ऑब्जेक्ट्स कंटेन नेम वैल्यू पेयर। इस ऑब्जेक्ट की पहली जो प्रॉपर्टी है वो है फर्स्ट नेम, जिसकी कुछ वैल्यू है। प्रॉपर्टी नेम और प्रॉपर्टी वैल्यू के बीच में हमने दिया कोलन। ये हो गई एक प्रॉपर्टी। इस तरह से आप दूसरी भी दे सकते हैं। चाहे तो आप आगे कंटिन्यूएशन में लिखें या नेक्स्ट लाइन में लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ स्ट्रिंग्स ही नहीं, आप नंबर भी स्टोर करा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ऑब्जेक्ट्स की है कि ये फंक्शंस भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। इस ऑब्जेक्ट के अंदर तीन प्रॉपर्टीज या वेरिएबल्स कह सकते हैं आप। क्या क्या है वो? फर्स्ट नेम जिसकी वैल्यू ये है, लास्ट नेम जिसकी वैल्यू ये है, एज जिसकी वैल्यू ये है। ये दोनों स्ट्रिंग्स हैं और ये एक नंबर है। और पर्सन जो है एक फंक्शन फुल नेम भी कंटेन करता है। ये फुल नेम फंक्शन क्या करता है? ये फुल नेम फंक्शन आपको दो वैल्यूज ले रहा है, दिस डॉट फर्स्ट नेम। दिस यहाँ पे रेफर हमेशा इसी ऑब्जेक्ट को करेगा। तो दिस डॉट फर्स्ट नेम यानी पर्सन का फर्स्ट नेम जिसकी वैल्यू ये है, उसको कॉन्केटिनेट करेगा एक स्पेस के साथ। देन दिस डॉट लास्ट नेम, दिस डॉट लास्ट नेम यानी पर्सन का लास्ट नेम जो कि ये है, और यानी कि रोहित और स्पेस जैन को ये रिटर्न कर देगा। ऑब्जेक्ट्स बनते इस प्रकार हैं। इनका यूज़ कैसे होता है? आप ऑब्जेक्ट के अंदर की प्रॉपर्टीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं, फंक्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए हम इस प्रकार लिखते हैं ऑब्जेक्ट का नाम डॉट प्रॉपर्टी का नाम। तो हमने लिखा यहाँ पर्सन डॉट फर्स्ट नेम। इसी प्रकार आप लास्ट नेम भी यूज़ कर सकते थे या एज भी यूज़ कर सकते हैं। ये तरीका ज़्यादा चलता है, हालांकि आप एरे के तरीके से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
हालांकि ये तरीका क्योंकि एरे और ऑब्जेक्ट में कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। ये चलता इसलिए है क्योंकि एरे भी एक प्रकार का ऑब्जेक्ट ही है, तो जब वहां चलता है तो ये तरीका यहाँ भी चलता है। बट चूंकि हमने ऊपर ऑब्जेक्ट ही बनाया है तो हम इसी प्रकार से उसको यूज ज्यादा करते हैं। आप चाहें तो फंक्शंस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चूंकि ये फंक्शन है तो इसलिए ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस लगेंगे। हमने कहा कंसोल कीजिए पर्सन डॉट फुल नेम, तो ये आपको रिटर्न क्या करेगा, दिस डॉट फर्स्ट नेम यानी ये वैल्यू स्पेस दिस डॉट लास्ट नेम यानी ये वैल्यू, वो उसको रिटर्न कर देगा। तो और फिर यहाँ से वो वैल्यू कंसोल हो जाएगी। तो अगर आप कंसोल में देखेंगे आपको माय नेम इज रोहित ये आ गया। पर्सन डॉट फुल नेम नहीं, अच्छा सेव नहीं किया इस फाइल को, ओके। वो देखिए ये आ गया पर्सन डॉट फुल नेम लाइन नंबर 18 से। ऑब्जेक्ट्स जावास्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। हर चीज़, हर डेटा टाइप जो आपने पढ़ा है, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, एरे, जावास्क्रिप्ट इंटरनली चूंकि हर चीज़ को एक ऑब्जेक्ट ही कंसिडर करती है, तो ऑब्जेक्ट्स जावास्क्रिप्ट का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट होते हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हम एक्चुअली डे वन से भी यूज़ करते आए हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं आपको बताऊँ, डॉक्यूमेंट और विंडो, ये ऑब्जेक्ट आप फर्स्ट डे से यूज़ कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, गेट एलिमेंट बाय आईडी वगैरह वगैरह। विंडो डॉट इनर वेट, आउटर वेट, ये सब हम जो विंडो डॉट अलर्ट जो हम लिखते हैं, तो उसमें से विंडो क्या होता है, विंडो इज एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के अगर आपको फंक्शंस देखने हैं तो आप सिंपली उसे इस प्रकार कंसोल करा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ कराया है मैथ ऑब्जेक्ट। अगर मैं ब्राउज़र में जाऊँगा, बाकी वालों को अगर हम कमेंट कर देते हैं अभी के लिए, ये मैथ, कुछ प्रॉपर्टीज जो इसकी हैं वो भी बता रहा है ये। और नीचे आपको दिख रहे हैं इसके सारे फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस कंटेन करता है ये। जो कॉमन फंक्शंस मैथ में हैं वो हम देख लेते हैं, इसके अलावा दूसरे भी हम देखेंगे। मैथ के अंदर से सबसे कॉमन फंक्शंस, सबसे मोस्ट पॉपुलरली यूज फंक्शंस होते हैं सील, सीलिंग, फ्लोर, एक्सपोनेंट, मैक्स, मिन, पावर वगैरह वगैरह। कुछ काम यूसेज अभी देख लेते हैं। मैथ डॉट सील, सीलिंग किसी भी नंबर का जो नेक्स्ट हाईएस्ट इंटीजर होता है वो प्रोवाइड करता है, जबकि मैथ डॉट फ्लोर उसका ऑपोजिट है, वो उसका प्रीवियस इंटीजर जो है वो रिटर्न करता है। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 4, और इसका जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है 3। मैक्स और मिन जैसा कि नाम है वैसा ही काम करते हैं। मैक्स और मिन, जितने भी नंबर्स आप इनको आर्ग्यूमेंट में देंगे उनमें से मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करके दे देते हैं। तो ये रिटर्न करना चाहिए हमें 88, जबकि अगर हम यही चीज़ मिन को देंगे तो ये हमें रिटर्न करेगा 0। देख लेते हैं, देखिए 88 मैक्स का और मिन का 0। इसी तरह पावर भी है, दो आर्ग्यूमेंट देता है पावर। ये है बेस, ये है एक्सपोनेंशियल, यानी 2 की पावर 2, जो भी इसका आंसर होगा। 2 की पावर 2 का आंसर 4 होता है, तो आपको मिलेगा 4
अगर आप किसी और का देखना चाहें, हमने कहा 5 की पावर 2, उसका आंसर आएगा 25। आने वाले कुछ एग्जांपल्स में, आने वाले कुछ वीडियोस में जो हम प्रोग्राम्स करने वाले हैं, उनमें हम एक यूज़ करेंगे डेट ऑब्जेक्ट, मैथ ऑब्जेक्ट जैसे हमने बताया ही। इसके अलावा हम यूआरएल ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। तो इनमें आने वाले कुछ फंक्शंस के बारे में भी हम देख लेते हैं। अगर हम डेट को कंसोल लॉग कराते हैं तो आप देखेंगे डेट के अंदर से कुछ प्रॉपर्टीज, यूटीसी, लेंथ, नेम, उसके अलावा कुछ फंक्शंस, और डेट के और जो फंक्शंस है वो आपको यहाँ प्रोटोटाइप में मिल जाते हैं। ये बहुत सारे फंक्शंस कंटेन करता है डेट। तो जैसा कि नाम है, डेट से आपको मिलता है डेट, और जावास्क्रिप्ट में टाइम के लिए अलग से कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो टाइम भी आपको डेट से ही मिलता है। नेक्स्ट वीडियोस में हम ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होने वाले कुछ फंक्शंस देखने वाले हैं। डेट के साथ यूज़ होने वाले फंक्शंस हम देखेंगे, यूआरएल के साथ यूज़ होने वाले फंक्शंस, डॉक्यूमेंट और विंडो के साथ हम फंक्शंस के साथ आने वाले फंक्शंस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू।